हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम के तरफ से असिस्टेंट टीचर जो कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए असिस्टेंट टीचर का यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है जो कि 5,550 पोस्ट का है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट कैटेगरी का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा जो कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी का ऑप्शन मिलेगा। अब ये लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में क्या अंतर है? तो लोअर प्राइमरी मैंने आपको बताया 1 to 5 तक का होगा, जो कि अगर आपने 1 to 5 यानी पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है सीटेट के अंदर तो आप इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। अगर आपने 6 to 8 तक के क्लास के लिए अप्लाई आपने सीटेट पास किया हुआ है तो आप अपर प्राइमरी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर जो है ये मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट को 12th पास होना जरूरी है, डीएलएड होना चाहिए। अगर आपने असम टेट या अपने सेंट्रल टेट को क्वालिफाई किया हुआ है लोअर प्राइमरी के लिए तो आप लोअर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अगर आप अपर प्राइमरी टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीएड भी होना चाहिए। उसके साथ में टेट होना चाहिए पास, जो कि सेंट्रल का हो चाहे वो असम का हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आप शूट कर रहे हैं सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा किस अप्लाइड टेट यानी आपने कौन सा टेट क्वालिफाई किया हुआ है, असम का क्वालिफाई किया हुआ है या सेंट्रल का क्वालिफाई किया हुआ है, उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका नाम और आपका मिडिल और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो आपका होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है और मिडिल और लास्ट नेम जो होगा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए किसी बच्चा का नाम अगर राम कुमार है तो राम उसका फर्स्ट नेम होगा और कुमार जो होगा वहां पे लास्ट नेम हो जाएगा। लेकिन उस बच्चा का राम कुमार शर्मा नाम है तो वो क्या करेगा, राम आपका फर्स्ट नेम में जाएगा और कुमार शर्मा उसका लास्ट नेम और मिडिल नेम में चला जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर मेंशन करना है और आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है जो कि 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कोई नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हो, हैच हो, स्टार, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पे आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी, आपका जो यूजर आईडी होगा, आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो पोस्ट होगा वो दिखेगा और कौन सा डेट से अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर आपको ईमेल आईडी एज यूजर आईडी का इस्तेमाल करना है, यानी यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी होगा और आपने जो पासवर्ड बनाया है आपको उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कि आपका लॉगिन पेज होगा। अब यहाँ पे आपसे पहले पूछा जाएगा कि यहाँ पर टेट कैटेगरी यानी अपर प्राइमरी का सिलेक्शन पहले से रहेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। अब ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ लिखा गया चूज प्रेफर्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन द मीडियम ऑफ स्कूल। यानी आप जिस भी मीडियम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बंगाली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देख लेना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो लैंग्वेज है वो होना जरूरी है। ये डालने के बाद यहाँ पे आप नीचे की ओर आइएगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट ऑफ अपर प्राइमरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका पापा का नाम पूछा जाएगा, आपको अपने पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम और आपको गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है और फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल है या अनमैरिड है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, जेंडर का सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। अगर आप असम के निवासी हैं तभी यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना होगा। तो जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास पूछा जाएगा कि आपका कोई गार्जियन का कोई नंबर देना है, तो अल्टरनेट नंबर आपको यहाँ देना होगा, यानी कि ये जो नंबर मेंशन किए पहले उसके अलावा कोई और नंबर देना है। अगर आपके पास कोई और नंबर नहीं है तो सेम नंबर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल में ध्यान रखना है, लोकेलिटी और सीओ नंबर लिखा है तो यहाँ पे सीओ आपको लिखना है, फिर अपने पापा का नाम लिखना है और फिर आपको जो लोकेलिटी होगा उसका नाम मेंशन करना है। इसके बाद आपका विलेज या टाउन का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं है तो ही आप यहाँ पर अदर्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट का मेंशन करना है और पिन कोड क्या आपका वो लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट से सेम है
तो यहाँ पर टिक का ऑप्शन करना है, टिक कर देंगे तो सेम टू सेम एड्रेस आगे पीछे फिलअप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो यस पे क्लिक करना है, और अगर यस है तो यहाँ पे बताना है बाई बर्थ है। उसके बाद पूछ रहा है आप असम के निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद पूछ रहा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं, अगर होंगे तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक कर रहे हैं या यहाँ पे स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल सिलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताना है कि आप कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्पोर्ट्स करवाया था, वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी कल्चरल एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी का मतलब म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, कल्चर हो, ऐसा कुछ बोल रहा है। और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है। आप एनसीसी के मेंबर हैं कि नहीं, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर नो पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई मेंशन नहीं करना है, अगर बी और सी अगर सर्टिफिकेट है तो मेंशन करिएगा। विकलांग है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th का पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आपने 10th का पास किया है, उसका ईयर सिलेक्शन करना है, लिखना है। और उसके बाद पूछ रहा है कि आपने कभी इंटर में बेटरमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए आपने एग्जामिनेशन दिया है, नहीं दिया है तो नो, दिया है तो यस पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद ये 12th का आपको एजुकेशन डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे 12th का रोल नंबर, कब पास किए हैं, टोटल मार्क्स कितना का था, कितना ऑब्टेंड हुआ है, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, किस बोर्ड से पास किए हैं और वो 12th किस स्टेट से पास किए हैं वो आपको मेंशन करना होगा। इसी प्रकार से आपको सीटेट या असम टेट आप इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हैं तो आप उसका इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि आपका टेट का रोल नंबर क्या है, यहाँ पे यूपी टेट लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पे टेट रोल नंबर होगा तो सीटेट का रोल नंबर देना है, कब पास किए वो यहाँ मेंशन करना है, और मार्क्स ऑब्टेंड होगा आपको यह मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पे लिख देना है। परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा, और फिर किस स्टेट से आपने पास किया है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, यानी आपका रेसिडेंशियल जहाँ का है वही ये मेंशन करिएगा। उसके बाद में सीटेट सर्टिफिकेट नंबर होगा तो सीटेट सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, और लैंग्वेज 1 क्या था सीटेट के अंदर वो यहाँ पे आप सिलेक्शन कीजिएगा, और सीटेट में दूसरा पेपर क्या था वो सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि अप्लाई करना है किस मीडियम के लिए, तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना है आप उसका सिलेक्शन करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डीएलएड है, बीएड है, जो भी होगा आप उसके यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन भरना है, जैसे उसका रोल नंबर क्या है, कब पास किए हैं, टोटल मार्क्स कितना का था, कितना ऑब्टेंड हुआ है, किस कॉलेज से पास किए हैं, यूनिवर्सिटी कौन सा था और स्टेट कौन सा था, वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, तो ग्रेजुएशन जो भी आपका है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ये सभी मेंशन करने के बाद आपको यहाँ नीचे आएंगे, अगर आपके पास मास्टर डिग्री भी है तो यहाँ पे मास्टर का भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, नहीं है तो आगे की ओर बढ़िएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में कभी काम किया है, नहीं किया है, वो आपको बताना होगा। अभी टीचर के तौर पर कहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो डिक्लेरेशन होगा, आपको दोनों डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फोटो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तीनों अपलोड करना होगा। अगर आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट में कोई एक ही है तो आप यहाँ पे मार्कशीट अगर है तो मार्कशीट ही दोनों जगह अपलोड कर सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो। अगर सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, चाहे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो। उसके बाद यहाँ पे आपका टेट का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि सी टेट या असम टेट से आप जो क्वालिफाई किए हैं, और उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करना है। आपने जो डीएलएड किया है या बीएड किया है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, यहाँ देखेंगे सर्टिफिकेट लिखा है या मार्कशीट लिखा है, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है फाइनल ईयर का ही। उसके बाद कोई ऐसा प्रूफ देना है जिसमें कि ये पता चले कि आप असम के ही निवासी हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फाइनल सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फाइनल एक बार प्रीव्यू देखने को मिलेगा। एक बार प्रीव्यू देख लेना कि आपका सही है कि नहीं है, सब कुछ सही होगा तभी फाइनल पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, और फॉर्म यहाँ पे आपका कम्प्लीटली फाइनली हो जाएगा। इस प्रकार से फिर प्रिंट एप्लीकेशन मिलेगा, प्रिंट निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, और इस प्रकार से फॉर्म आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।